हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, यूके जी के टेस्ट सीरीज पार्ट 71 है और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो दिया था आपको उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स का। तो उस कोर्स से संबंधित काफ़ी क्वेरीज आ रही थी व्हाट्सअप पे, फेसबुक पेज पे। तो देखिए, उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और पहले ही मेरे को मैसेज कर देते हैं। उसमें क्या क्या मैंने बोला है, क्या क्या आपको मिलेगा, वो सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैसेज कीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए, चैनल पे जो आपको फ्री मिल रहा था वो हमेशा की तरह फ्री मिलेगा। वो जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें मैंने स्पेशल टॉपिक रखे हैं और वो आप लोगों के ही डिमांड पे रखे हैं। बहुत से लोगों की डिमांड आई थी कि एक स्पेशल कंपाइलेशन कोर्स हमारे लिए बना दीजिए, क्योंकि हमको बहुत से सोर्सेज से ढूंढना पड़ता है, लाइक उत्तराखंड की हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, ब्रिटिश कुमाऊं वाले। तो उसके लिए ही मैंने वहाँ पे पूरा वो कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप क्वेरी कर सकते हैं। और बाकी देखिए, उस कोर्स में जुड़ने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है और 31 जुलाई से वो कोर्स शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन कोर्स हमारा, ठीक है, जो कि 2 से 3 महीने में चलेगा। कोशिश मेरी है कि स्मार्ट तरीके से 2 महीने में उसको समाप्त किया जाए। उसके बाद आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी एग्ज़ाम से पहले, वो फ्री रहेगी, यहाँ पे भी चलते रहेगी। उत्तराखंड जीके टेस्ट मैंने बोल दिया है, उत्तराखंड जीके ऑनलाइनर, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, जितने भी टॉपिक चैनल पे चलते हैं वो हमेशा की तरह आपको निःशुल्क मिलते रहेंगे। जो भी अफोर्ड कर सकता है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, वो उस कोर्स को ले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके टेस्ट। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन यूनिक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स क्यों ले, आप वहीं से निकल के आते हैं। कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे, नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र किस वर्ष घोषित किया गया? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है वो ढोल है, ठीक है। आपने देखा होगा अमूमन उत्तराखंड के जो बड़े बड़े धाम हैं वहाँ पर पूजा के समय ढोल का उपयोग होता है। उत्तराखंड के कुछ जो हमारी संस्कृति है वहाँ पे भी ढोल का उपयोग होता है। उत्तराखंड की जो विवाह वगैरह होते हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा ढोल का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसीलिए ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र बनाया गया उत्तराखंड का। बड़ा ढोल आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत ही मधुर ध्वनि और बहुत ही तरकस ध्वनि आती है इससे, जो कि बहुत आकर्षित करती है। और इस ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था 2015 में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 2015। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने 14 वर्ष की उम्र में मूक बलिदान नामक कहानी लिखी थी? तो देखिए, कुछ यूनिक एमसीक्यूज यहाँ पे होंगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो मूक बलिदान नामक जो कहानी लिखी थी दोस्तों, ये विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखी थी, ठीक है। इनकी जो बाकी रचनाएं हैं वो जल्दी मैं आपको दे दूंगा। उत्तराखंड की जो महान साहित्यकार वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसको आप वॉच कीजिए, वहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए हैं पहले से, जल्दी इसको भी ऐड किया जाएगा, विद्यासागर नौटियाल जी को, ठीक है। तो मूक बलिदान किसकी कहानी है? विद्यासागर नौटियाल, जो कि मात्र 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित अलकनंदा घाट का नया नाम क्या है? ठीक है। तो बद्रीनाथ धाम काफ़ी लोगों ने विजिट किया होगा। जो लोग नहीं गए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। जो हमारा बद्रीनाथ धाम है दोस्तों, इसके निकट ही नीचे या पाद में बोल सकते हैं, अलकनंदा नदी बहती है, ठीक है। तीव्र वेग के साथ अलकनंदा बहती है और इस अलकनंदा घाट का नाम अब बदल कर दिया गया है अटल घाट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अटल घाट, ठीक है। और देखिए, जो अलकनंदा नदी है दोस्तों, ये अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम से कुछ पहले माणा गांव के निकट एक संगम बनाती है सरस्वती के साथ, जिसको हम केशव प्रयाग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चितई के गोलू देवता किस कत्यूरी राजा के पुत्र थे? ठीक है। तो जो चितई मंदिर है अल्मोड़ा में दोस्तों, वहाँ पे गोलू देवता है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बना था, गोलू देवता का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो गोलू देवता का उद्भव हुआ था चंपावत से, ठीक है। उद्भव का मतलब समझते हैं ना आप, मतलब गोलू देवता जो थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे? तो चंपावत में। ऐसे ही जो गंगनाथ देवता थे वो कहाँ पे पैदा हुए थे? ये मैंने उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर में आपको बताया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उत्तराखंड में जो गंगनाथ देवता हैं उनका उद्भव जो स्थल है वो कहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो गोलू देवता की पूरी कहानी अभी दी जाएगी, जो रोचक फैक्ट वाली हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे। गोलू देवता ये थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। ये झालराय, ठीक है, राजा झालराय के पुत्र थे ये, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो झालराय कत्यूरी शासक थे। अगला देखिए, निम्न में से किसका प्राचीन नाम भोगपुर था? तो राज्य में स्थित इनमें से कौन सा प्लेस है दोस्तों जिसका प्राचीन नाम, एंशियंट नेम, भोगपुर था?
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ज्वालापुर। ठीक है, तो ज्वालापुर जो कि वर्तमान हरिद्वार में दोस्तों, इसका प्राचीन नाम था भोगपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम की आरती किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो देखिए बद्रीनाथ धाम की आरती है जिसको सबसे पहले लिखा गया था 1881 में। कब लिखा गया था? 1881 में। और इसको लिखने वाले व्यक्ति थे धन सिंह बर्तवाल जी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, धन सिंह बर्तवाल जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उंडेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बताना है आपने, जो हमारा उंडेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड ज्ञान कोश, समग्र ज्ञान कोश है जो, ठीक है, औ से लेकर मैंने हौ तक दी हुई है पूरी। ठीक है, तो उसमें ज्ञान कोश में वर्ड के हिसाब से हम चलते हैं और वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। डी शर्मा जी की जो बुक है वहीं से कंपाइल की गई है वो। तो उंडेश्वर मंदिर की लोकेशन की मैं बात करूँ तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, इसकी लोकेशन है रुद्रपुर में। ठीक है, जो कि उधमसिंह नगर जनपद में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 2002। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए, एखर देउल मंदिर किस जनपद में स्थित है? बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एखर देउल मंदिर, और इसकी लोकेशन है दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है एखर देउल मंदिर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा चैनल पे चलते आ रहा था वो आपको मिलते रहेगा फ्री। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कमेंट में देख रहा था मैं कि आपने भी बिजनेस शुरू कर दिया, आप तो रिलायंस जियो बन गए, ऐसे कुछ कमेंट आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने फिर से आपको बोलना चाहता हूँ कि ये कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स है ये शुरू इसलिए किया है ताकि एक ही जगह पे पूरा उत्तराखंड इतिहास जो इच्छुक छात्र हैं उनको मिल सके। ठीक है, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, जॉब पर्सन, कुछ पैरामिलिट्री पर्सन हैं वो भी करना चाहते हैं उत्तराखंड की तैयारी। ठीक है, कुछ आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं, एक्स आर्मी वाले हमारे भाई बंधु, उनके साथ साथ जो हमारे कुछ प्राइवेट जॉब पर्सन है वो भी, और उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट भी बोलते हैं, नए नए स्टूडेंट की वो कोर्स चाहिए, और पुराने जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। ठीक है, अगला है देखिए, गोविंद बल्लभ पंत चीनी मिल कहाँ स्थित है राज्य में? तो गोविंद बल्लभ पंत के बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के एकमात्र पर्सनैलिटी जिनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। ठीक है, तो बताइए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब दिया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। और इनके नाम से जो चीनी की मिल है, शुगर मिल है, वो स्थित है किच्छा में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है, किच्छा, उधमसिंह नगर में। नेक्स्ट है देखिए, किसको अर्ल ऑफ वारवरिक की उपाधि दी गई है? ठीक है, यहाँ पे बारबरिक हो गया, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा अर्ल ऑफ वारवरिक। ठीक है, वारवरिक होगा ये। तो बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन है जिसको अर्ल ऑफ वारवरिक की उपाधि दी गई है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। अर्ल ऑफ वारवरिक कहा जाता है हर्षदेव ओली जी को। ठीक है, किसको? हर्षदेव ओली, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर्षदेव जोशी ऑप्शन में दिया गया था, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्ल ऑफ वारवरिक हर्षदेव ओली जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल का काला पानी किसे कहा जाता था? तो ऐसे ही कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस यूके जी के टेस्ट सीरीज में। ठीक है, काला पानी जो है दोस्तों, ये बहुत आपने पढ़ा होगा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन रहा उस दौरान हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनको सज़ा देती थी ब्रिटिश हुकूमत, और काला पानी जेल भेज देती थी। ठीक है, तो काला पानी जेल हमारी स्थित थी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, तो वहाँ पे थी, काला पानी नाम से कुख्यात थी ये जेल, और हमारे आंदोलनकारी को इसमें बंद किया जाता था उसमें। तो गढ़वाल का काला पानी नाम से कुख्यात थी दोस्तों पौड़ी जेल उस समय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पौड़ी जेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बालेश्वर मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से यहाँ से हमको जो हमारे हिस्ट्री से संबंधित हमको लेख मिलते हैं वो प्राप्त होते हैं, ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, बालेश्वर मंदिर से। और इसकी बनावट है दोस्तों शिखर शैली में। ऑप्शन ए सही आंसर है, शिखर शैली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिनेता टॉम ऑल्टर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बॉलीवुड मूवीज़ अगर आप देखते हैं तो टॉम ऑल्टर का तो निधन हो गया है कैंसर के कारण, लेकिन बहुत सी मूवीज़ में इन्होंने काम किया है दोस्तों, टॉम ऑल्टर। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था देहरादून में। ऑप्शन डी सही आंसर है। और जो नेटिव प्लेस था जहाँ पे जन्म हुआ वो मसूरी है। ठीक है,
मसूरी में जन्म हुआ था टॉम ऑल्टर का। और टॉम ऑल्टर की मैं बात करूँ दोस्तों, इनका एक उपनाम भी था, ठीक है। इनको ब्लू आइज़ वाले साहब कहा जाता था, यानी कि नीली आंखों वाला साहब, ठीक है। ये भी इनका उपनाम है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है किसी एग्जाम में, किस व्यक्ति को उत्तराखंड में ब्लू आइज़ वाला साहब कहा जाता है, तो ये टॉम ऑल्टर है। अगला क्वेश्चन है, देवभूमि में स्थित प्रथम प्रयाग है या देवभूमि में स्थित प्रथम प्रयाग माना जाता है। देखिए वैसे देवभूमि में कुल 14 प्रयाग है दोस्तों, ठीक है। कितने टोटल? 14 प्रयाग हैं। लेकिन जो मान्यता है या विशेष प्रसिद्ध है वो हमारे पंच प्रयाग हैं, ठीक है। 5 प्रयाग प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुल मिलाकर 14 प्रयाग हैं। इनमें जो सबसे पहला प्रयाग माना जाता है वो केशव प्रयाग माना जाता है। ऑप्शन ई सही आंसर है, केशव प्रयाग, ठीक है। और केशव प्रयाग की मैं बात करूँ, यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और सरस्वती नदी का, ठीक है। और माणा गांव के निकट है केशव प्रयाग, ध्यान रखेंगे। और सरस्वती नदी इसी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पुल जिसको भीम पुल कहा जाता है, ठीक है। जब पांडव प्रस्थान कर रहे थे यहाँ से, बोला जाता है, तो नदी को पार करने का कोई साधन नहीं था, तो भीम के हाथों में बहुत पावर थी, 1000 हाथियों का बल था, तो उसने एक पत्थर को उठाकर नदी के दोनों छोरों पर रख दिया, तो ये भीम पुल तैयार हो गया, ऐसी हमारी पौराणिक कथाओं में बोला जाता है, ठीक है। तो केशव प्रयाग पहला प्रयाग माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और पंच प्रयागों में अगर यही क्वेश्चन आता है कि पंच प्रयागों में पहला प्रयाग किसे माना जाता है, तो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग को माना जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन बोल सकते हैं। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल, इसकी स्थापना की थी दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन, ठीक है। श्रीदेव सुमन इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, रामकृष्ण कुटीर की स्थापना कब हुई थी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो रामकृष्ण कुटीर, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 22 जून 1916, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 22 जून 1916। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैरसैंण विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, अच्छा क्वेश्चन है भी। तो देखिए दोस्तों, हाल में ही जब लॉकडाउन चल रहा था उसी टाइम पे आपने ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है गैरसैंण को, ठीक है। गैरसैंण कहाँ पे स्थित है? चमोली में है, ठीक है। गैरसैंण, गैरसैंण का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बोलूँ तो गैर मतलब नीचे, सैंण मतलब समतल, ठीक है, मतलब समतल नीचे बसा हुआ एक क्षेत्र, इसलिए ऐसा नाम इसको दिया गया है। और गैरसैंण का नाम देखिए चंद्रनगर भी रखा गया था, चंद्रसेन गढ़वाली के नाम पर, ठीक है। इसका अन्य नाम चंद्रनगर भी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, चंद्रनगर। और यहाँ पर गैरसैंण विकास परिषद का गठन हुआ था 2014 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 2014 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध डोल आश्रम कहाँ स्थित है, ठीक है। तो डोल आश्रम अगर आप विजिट करेंगे दोस्तों, मैंने विजिट किया था कुछ टाइम पहले, बहुत ही अच्छी लोकेशन में है, घने जंगलों के बीच बसा हुआ है और रमणीक सुंदरता है, इसको देखते ही बनता है। शिव की मूर्ति वहाँ पे स्थापित है जो कि 4 चांद लगा देती है इसकी खूबसूरती में। और इसकी लोकेशन है, बेसिक लोकेशन इसकी लमगड़ा में, ठीक है। लमगड़ा एक तहसील है अल्मोड़ा जनपद की, ठीक है। तो अल्मोड़ा में स्थित है डोल आश्रम, ध्यान रखेंगे। और बेसिक प्लेस लमगड़ा। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, कि किस ग्रंथ में फूलों की घाटी को भ्यूंडार घाटी कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चनों का जो दोस्तों पैटर्न चेंज हो रहा है यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से, तो आपको समझना होगा, बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है वो बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के पोर्शन भी करवाए जाएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। साथ ही जो मैं आपको शनिवार को जो प्रैक्टिस सेट दूंगा फुल 100 क्वेश्चनों का, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के होंगे, 40 क्वेश्चन जीके प्लस रीजनिंग के होंगे, वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके आगामी परीक्षा हेतु, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए फूलों की घाटी को भ्यूंडार घाटी, ये केवल स्थानीय नाम है, किसी भी ग्रंथ में ये नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। स्थानीय जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं इसको भ्यूंडार घाटी, ठीक है। और बात करी जाए फूलों की घाटी को मेघदूतम में क्या बोला गया है, तो मेघदूतम में फूलों की घाटी को अलका बोला गया है, अलका नाम से संबोधित किया गया है। जबकि स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंद कानन बोला गया है, ठीक है। कानन का मतलब क्या होता है? वन होता है, ठीक है। तो नंद का बगीचा या वन बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये याद रखना है। और भिंडार घाटी ये एक स्थानीय नाम है, किसी ग्रंथ में नहीं है, ये स्थानीय जो लोकल पीपल हैं उन्होंने ये नाम दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 71।
तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साथ ही जो चैनल पर अन्य टॉपिक आ रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। अब जल्दी परीक्षाओं के रिवीजन कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। साथ ही जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के लिए, तो वो लोग एक बार वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद संपर्क करें। और कोर्स ज्वाइन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है और कोर्स स्टार्ट होगा 31 जुलाई से। ठीक है, तो इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो चैनल पे पूरा कंटेंट है, फ्री में आप देख सकते हैं वो। और साथ ही जितने भी टॉपिक आते हैं वो निःशुल्क थे, निःशुल्क हैं और निःशुल्क रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था, और बाकी सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा। आप अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, खूब मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी।